गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये मेरा वीडियो ना रसायन शास्त्र से संबंधित है, ना नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, ना एस भट्टागर अवार्ड से संबंधित है, ना देश की किसी ज्वलंत समस्या से संबंधित है। आज का मेरा ये वीडियो प्राथमिकताओं के लिए है। जिंदगी में सफलता के अनेक मंत्र होते हैं और मंत्र देने वाले गुरु भी अनेक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सफलता प्रदान करने का आपको मंत्र दे रहा हूं, ना ही मैं कोई ऐसा गुरु हूं जो आपको सफलता की राह दिखा सकूं। लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है और मैं आपसे करना चाहूंगा, और ये किसी भी नागरिक के लिए, विश्व के किसी भी नागरिक के लिए, देश के किसी भी नागरिक के लिए, किसी उम्र के बच्चे के लिए और किसी प्रौढ़ के लिए, सबके लिए यह बात सही होगी। शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक शब्द होता है प्राथमिकता, प्रायोरिटी। शायद यह हमारे जीवन की एक सफलता का मूल मंत्र होता है। कई बार मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने विद्यार्थियों को कहता था कि आप ऑब्जर्वेशन को शार्प कीजिए, क्योंकि मैं रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं। जब मैं रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करवाता था, उसके अलावा जब थ्योरी की क्लास में कभी टाइम मिलता था, यही कहता था विज्ञान के विद्यार्थी के लिए जितनी थ्योरी की इंपॉर्टेंस है, उससे कहीं अधिक प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस है। और प्रैक्टिकल की जितनी इंपॉर्टेंस है, उससे कहीं ज्यादा आपके ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस है। यदि आप रूटीन प्रैक्टिकल करते हैं, आप बुक खोल लेते हैं, रेडिकल एनालिसिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, रूटीन वर्क है, मैकेनिकल वर्क है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यदि एक 50 साल पुरानी प्रिपरेशन भी है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपसे कह रहा हूं, टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट, हेक्सामीन निकल टू क्लोराइड, बहुत पुरानी प्रिपरेशन है, वेल रिपोर्टेड है। क्या आप इस पर से कोई चीज, नई चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो किसी भी विज्ञान के विद्यार्थी की जो सबसे पहली चीज प्राथमिकता होती है, मैं मानता हूं, वो ऑब्जर्वेशन होती है। और ये ऑब्जर्वेशन आवश्यकता नहीं कि जब स्टूडेंट कॉलेज में आए, महाविद्यालय में आए, बीएससी एमएससी करे, तभी हो। बचपन से ही यह प्राथमिकता विकसित होनी चाहिए। किसी भी प्राथमिकता को विकसित करने में यदि विद्यार्थी की भूमिका है, तो माता पिता की भी भूमिका है। एक निश्चित आयु सीमा तक जब बच्चा अबोध होता है, वो समझ के परे होता है, माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वो उसका सही मार्गदर्शन करे। अब मैं फिर उसी बिंदु पर आऊंगा। माता पिता की यह भी प्राथमिकता होती है कि जिस स्टेज पर बच्चे को गाइड करना चाहिए, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जिस स्टेज पर बच्चे को गाइड करने की उनकी टॉप प्रायोरिटी है, क्या वो उस टॉप प्रायोरिटी का निर्वाह करते हैं? यही जिंदगी की प्राथमिकता है जो हमें सफलता प्रदान करती है। यदि बच्चा 15 वर्ष 16 वर्ष तक है, माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो सही समय पर उसका सही मार्गदर्शन करें। आजकल मैं देख रहा हूं एक विचित्र प्यार का, अफेक्शन का कल्चर विकसित हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सुविधाजनक स्कूल बन रहे हैं जहां एसी हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। समय के साथ परिवर्तन होता है। हमारे टाइम में एसी शब्द क्या होता है? शायद जब मैं स्कूल में था, मुझे एसी शब्द का मतलब अल्टरनेट करंट मालूम था, एयर कंडीशन मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने कहीं देखा ही नहीं था। समय के साथ बदलाव है। लेकिन प्राथमिकता क्या है? चाहे बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, सीबीएसई में पढ़ा है, आईसीएसई में पढ़ा है, उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? 15-16 साल के बच्चे तक माता पिता को निर्धारित करनी होगी। माता पिता कठोर अनुशासन का पालन करें, यह मैं माता पिता से निवेदन कर रहा हूं। शिक्षा में अनेक बदलाव आए हैं। पहले शिक्षक कठोर से कठोर दंड दे सकता था, आजकल किसी विद्यार्थी को जोर से बोलना भी एक अपराध है। ठीक है, आप समय के अनुसार चलिए, लेकिन जो एक शिक्षा का कर्तव्य है, उसकी प्राथमिकता है कि विद्यार्थी को सिलेबस के अलावा भी कुछ मार्गदर्शन दिया जाए। क्या हम शिक्षक उस कार्य को कर रहे हैं? क्या हम अपनी प्राथमिकताओं को निभा रहे हैं? यह बात मैंने कैरियर के बारे में कही थी। जब विद्यार्थी 16 साल से आगे बढ़ता है, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, तब उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सब जानते हैं, मैक्सिमम सिलेबस का अध्ययन, प्रॉब्लम सॉल्व
करना, यही उसकी प्राथमिकता हो सकती है, होनी भी चाहिए। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी शिक्षा ग्रहण करना है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक विद्यार्थी का जो शिक्षण काल है वो तपस्वी का जीवन है, तपस्या करता है, और तपस्या में कोई समय सीमा नहीं हो सकती। तपस्या असीमित होती है। जितनी आप तपस्या करेंगे उतने भगवान के नजदीक जाएंगे, जितनी आप शिक्षा की तपस्या करेंगे उतने आप शिक्षा के नजदीक जाएंगे। अधिक से अधिक 25 वर्ष की उम्र तक यदि विद्यार्थी शिक्षा लेता है तो वो अपने जीवन को संवार सकता है। यदि 25 वर्ष में मैं ये कह दूं, किसी युवा अवस्था तक किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो सकती है, वो शिक्षा हो सकती है। शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता है। यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस फैमिली से हैं, लेकिन आप शिक्षा की अहम भूमिका से इंकार नहीं कर सकते। 21वीं शताब्दी ज्ञान का युग है, तो किसी युवा की प्राथमिकता शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरा, मैं जो आजकल देख रहा हूं, विद्यार्थी सिलेबस में इतने खो जाते हैं कि उन्हें यह नहीं मालूम दुनिया के चारों तरफ क्या हो रहा है। और मैं अपने विद्यार्थियों को यह कहा करता था कि आप जनरल नॉलेज में भी उतने ही सक्षम बनिए जितने आप केमिस्ट्री में। ये मैं एमएससी क्लास की बात कर रहा हूं, क्योंकि एमएससी में उनकी प्रायोरिटी नेट का एग्जाम ही होगी, ताकि वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करके शोध वृत्ति लेकर आगे पीएचडी या विद्या वाचस्पति की डिग्री प्राप्त कर सके। लेकिन जनरल नॉलेज भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि हमारे पहली प्राथमिकता विषय का अध्ययन है, विषय का प्रकांड बनना है, तो दूसरी प्राथमिकता हमारे देश में, हमारे विश्व में चारों तरफ क्या हो रहा है, यह बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। तो प्रायोरिटी जिंदगी का एक मूल मंत्र होता है। अब मैं ये बात करूं, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपने तय कर लिया कि मैं यूपीएससी का आईएएस परीक्षा पास करके ही अपने ध्येय की प्राप्ति करूंगा, तब आपकी जनरल स्टडीज की आवश्यकता बढ़ जाती है। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज में थोड़ा फर्क है। जनरल नॉलेज में केवल आप जनरल से काम चला सकते हैं। जनरल मीन्स एक प्राइमरी जनरल नॉलेज आपकी नॉलेज के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन आईएएस के लिए जब आप जनरल स्टडीज की तैयारी करते हैं, तब आपको एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। कल ही मैं पढ़ा था, पहले एनसीईआरटी के हर विषय की अलग पुस्तकें थी, अब वो एक कोई संयुक्त पुस्तक ला रहा है जो आईएएस विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो सकती है। अब मैं थोड़ा व्यवसाय से हटकर पारिवारिक जीवन में आ जाता हूं। हम किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं पूरे चुकी परिवार पे आया हूं, फिर मैं ये बात करूंगा, जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या हम उसे सही मार्गदर्शन दे रहे हैं? जिस समय उसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है, यदि दोनों पेरेंट सर्विस में हैं, दोनों प्रोफेशनल हैं, क्या वो पर्याप्त समय निकाल रहे हैं? या दोनों नहीं हैं, माता पूरी तरह घर को संभाल रही है, पिता ही जीवन यापन का साधन अपना रहे हैं, तो क्या हम इस कंडीशन में हैं, माता सही मार्गदर्शन दे रही है? और किस समय मार्गदर्शन देना चाहिए? यदि विद्यार्थी स्कूल से आया और सुबह वो गलती कर गया, विद्यार्थी ने आके अपना बैग रखा और माता ने शुरुआत कर दी, ये तेने क्या किया था, तो क्या? एक समय देखिए किस समय आप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। कहीं वो टेंशन में हो और आप उसे आते ही अपनी उस गलती के लिए प्रताड़ित करें जो उसने एक दिन पहले या सुबह की थी, बिल्कुल उचित नहीं है। आप उसको आराम करने दीजिए, उसके बाद उसको काउंसलिंग करिएगा कि आप गलत हैं। एक प्राथमिकता और होती है, किस समय हम किसको प्राथमिकता देते हैं। यह सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई बात है, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। रिश्तों की भी एक प्राथमिकता होती है। यह बात मैं बहुत व्यवहारिक बात करने जा रहा हूं, जो शायद देश की जनता के लिए बहुत उपयोगी हो। हम किस समय अपने जीवन के किस काल में किस रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं। जब तक आपका विवाह नहीं हुआ, आपकी पहली प्राथमिकता आपके माता पिता होंगे, दूसरी प्राथमिकता आपके भाई बहन होंगे,
उसके बाद आपकी कोई प्राथमिकता होगी। जब आप विवाह के बंधन में बन चुके हैं, पहली प्राथमिकता आपका व्यक्तिगत परिवार होगा, आपकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता और भाई बहन को संन्यास दे दिया जाए, नहीं। प्राथमिकता वो भी है। पहली प्राथमिकता आपकी पत्नी और बच्चे हैं, तो दूसरी प्राथमिकता आपके भाई बहन या माता पिता हैं। और आगे बढ़ता हूं, कई बार मैं देखता हूं हम अपने बच्चों से इस प्रकार की बातें शेयर करते हैं, क्या हमें करनी चाहिए? नो डाउट, जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो मित्र बन जाता है। बहुत पुरानी कहावत है, जब पुत्र का पैर पिता के पैर के बराबर हो जाता है, पिता का जूता पुत्र के पैर में आ जाता है, तब उसको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन तब भी कुछ सीमाएं होती हैं। अब यदि मैं पति पत्नी की बात करूं, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक तरफ पत्नी है, एक तरफ पति है, एक तरफ पत्नी के माता पिता हैं, एक तरफ पत्नी के भाई बहन हैं। प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? हर कोई प्राथमिकता का हकदार है। माता पिता ने पाल पोस के 25-30 साल की उम्र तक बड़ा किया था, तभी तो वो विवाह के बंधन में बंधी थी। माता पिता प्राथमिकता में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भाई बहन जिनके साथ बचपन गुजारा था, बचपन की मीठी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं, जरूर जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब विवाह के बंधन में बन गए, तब शायद सर्वोच्च प्राथमिकता मैं फिर पुनरावृत्ति करूंगा, आपका पति और आपका बच्चा ही है। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूं। यह बिंदु आज के जमाने में बहुत, इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, काइंडली लिसन इट। आज के जमाने में माताओं का बच्चों की तरफ प्यार एक अतिशयोक्ति एग्जीक्रेशन हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैं गलत कह रहा हूं तो माफ कर दीजिए। मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत प्यार किया था। मेरी माता ने जो मुझे शिक्षा नगीना में दी थी, उसी का परिणाम यह था कि मैं सीधा 2nd क्लास में मथुरा में एडमिशन प्राप्त कर सका था। लेकिन मेरे माता पिता ने जितना मुझे प्यार दिया था, उतना अनुशासन भी दिया था। आज मैं अपने माता पिता के कारण ही अपनी जिंदगी में अनुशासन का निर्वाह कर रहा हूं। हम बच्चों को प्यार करें, जरूर करना चाहिए। अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? अपने बच्चों की जरूरतों को जरूर पूरा करें। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। एक यदि रिक्शा चलाने वाला है, वो भी कोशिश करता है मैं अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा दूं। और एक कोई बहुत ही बड़ा उद्योगपति परिवार है, देश का सबसे रिचेस्ट फैमिली है, वो भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को सुविधाएं दूं। आप अपने बच्चों को सुविधाएं दीजिए, लेकिन सुविधाओं के साथ काउंसलिंग का ध्यान रखिएगा। खासकर कई बार हम ये मर्यादा भूल जाते हैं, हमें अपने बच्चे से क्या वस्तु शेयर करनी है, क्या नहीं करनी। मित्रों, ये मैं पूरी तरह साइंस का विद्यार्थी हूं, ऑब्जर्वेशन देख के कह रहा हूं। जब तक अपने पुत्र की शादी नहीं होती, हम उसके मोह में इतने प्रवाह कर जाते हैं। बच्चे का मोह, पुत्र का मोह, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं कहूंगा, लेकिन हम अपने के बच्चे के मोह में, इमोशंस में इतने खो जाते हैं कि कई बार हम अपने पत्नी को पीछे हम अपने पति को पीछे छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पुत्र को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। फिर वही बात आ गई, प्रायोरिटी आप किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपको अपने पुत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, पति को नहीं। लेकिन अधिकांश बातें ऐसी होंगी जहां आपको अपने पति को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अपने पुत्र को नहीं। कुछ मैंने उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जब तक पुत्र की शादी नहीं हुई, बहुत मोह है पुत्र से, अपार मोह है, स्नेह का अपार उमड़ रहा है। लेकिन विवाह के बाद चूंकि हम इतने मोह के बंधन में बन जाते हैं कि जब वो अपनी पत्नी की तरफ जाता है, जो मैंने कहा स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो विवाह के बाद अपने बंधन में बंधे, अपने परिवार के बंधन में बंधे, तब हमें एहसास होता है कहीं हमने अतिशयोक्ति तो नहीं कर दी, कहीं हमने पुत्र को इतना तो प्यार नहीं दे दिया कि अब वो हमारी बात ही नहीं सुन सकता। आजकल ऐसे बहुत परिवार मिलेंगे मित्रों, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं,
यदि कहीं परिवारों में 1 या 2 बच्चे हैं, अपार स्नेह मिल रहा है, लेकिन जब उन बच्चों का विवाह हो जाता है तब हमें जिन मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है वो हमारे जीवन के इस पड़ाव में कई बार हमें बहुत ज्यादा दुखी करती हैं। तो जिंदगी का मूल मंत्र, चाहे वो नौकरी प्राप्त करने के लिए हो, व्यवसाय प्राप्त करने के लिए हो, रिश्ते निभाने के लिए हो, प्रायोरिटी है। आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? यदि आप सही समय पर सही चीज को प्रायोरिटी देंगे, आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।